जय हिंद। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन, या उसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखते हैं, तो जनरली जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बहुत सारे पेड़ को मानव लगाता है। हम लोग अपने बाग बगीचे में बहुत तरह के पेड़ लगाते हैं, लेकिन कोई ऐसे वृक्ष होते हैं जो क्या अपने आप खुद ब खुद जन्म लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे कि क्या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, तापमान और वर्षा दो बहुत वाइटल कंपोनेंट है किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या मानव के जीवन के विकास के लिए। ठीक है, तापमान और वर्षा, क्योंकि तापमान और वर्षा के प्रभाव से ही किसी भी क्षेत्र में वनस्पतियों का विकास होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि तापमान गर्मी भी चाहिए पौधों को, और क्या चाहिए उसको, जल भी, वर्षा भी चाहिए। ठीक है, तो किसी विशेष समुदाय में जब तापमान और वर्षा के प्रभाव के चलते खुद ब खुद अपने आप स्वतः पौधों का जब विकास होता है, उनका उद्भव होता है, जन्म होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ दो शब्द है, प्राकृतिक और वनस्पति। प्राकृतिक मतलब हम लोग जानते हैं कि जो नेचुरल, जो प्रकृति से हो रहा है वो प्राकृतिक है, और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, तो कहने का हम लोग बोलचाल की भाषा में सबको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मूल रूप है कि इसका एक विशेष समुदाय होता है। जो वनस्पति वो क्या है, किसी विशेष समुदाय में जब लेते हैं, मान लेते हैं कहीं बहुत ही वर्षा हो रही है, कहीं बहुत अधिक तापमान है, तो वहां एक अलग प्रकार के पेड़ पौधों का विकास होगा। कहीं मान लेते हैं बहुत उच्च तापमान है लेकिन क्या वर्षा की मात्रा कम है, तो वहां क्या है, डिफरेंट तरह के पौधे विकसित होंगे, मतलब दोनों में मेल नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम लोग का बंगाल का एरिया में क्या है, बड़े वितांत के पेड़ होते हैं, उनका आकार बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम लोग चले जाएंगे राजस्थान के इलाके में, तो क्या है, वहां भी तापमान उच्च है, लेकिन क्या है, वहां पे जो पेड़ पौधे वो क्या है, बौने कद के होते हैं। उनका जो शारीरिक ढांचा है, उनका जो तना है, उनकी जो पत्तियां है, वो सब क्या है, बंगाल के पेड़ पौधे से बिल्कुल क्या है, अलग है। इसीलिए बोला गया कि इस विशेष समुदाय में वर्षा और तापमान के प्रभाव के चलते जब अपने आप खुद ब खुद पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। सामने हम लोग का मैप बना हुआ इंडिया, जैसे हम देख सकते हैं कि इसको हम लोग 5 अलग अलग जो है क्या है, चिन्ह से हम लोग इसको क्या किए हैं, चिन्हित किए हैं। इससे क्या पता चलता है कि पूरे भारत में एक समान पेड़ पौधे या वनस्पति पाए नहीं जाते, क्योंकि पूरे भारत में वर्षा एक समान नहीं है, यहाँ के तापमान एक समान नहीं है। तो चूंकि दो चीज पर डिपेंड करता है वनस्पति, वर्षा और तापमान पर, तो पूरे भारत की वर्षा एक समान नहीं है, तो जाहिर है कि पूरे भारत में एक समान पेड़ पौधे का विकास नहीं होगा। और तापमान भी एक समान नहीं है। दक्षिण के राज्यों में सालों भर तापमान उच्च रहता है, यहाँ शीतकाल का महीना कभी नहीं होता है। लेकिन उत्तर के राज्यों में क्या है, 4 महीना स्पष्ट रूप से शीतकाल होता है, बाकी हम लोग 8 महीना क्या है, गर्मी रहती है। तो इसमें से अंतर देखा जाता है। तो हम लोग आज देखेंगे कि तापमान और वर्षा के प्रभाव के चलते भारत में एक वनस्पति के भिन्न भिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या है, अलग अलग वर्गों में क्या वर्गीकृत करने का प्रयास किए हैं। सबसे पहला हम लोग का है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सदाबहार का मतलब होता है कि वैसे पेड़ जिनके पत्ते सालों भर हरे भरे रहते हैं, एक साथ पत्ते नहीं गिरते हैं। हम लोग देखते हैं उसके क्षेत्र में कहाँ ऐसा वन पाया जाता है, तो भारत के दक्षिणी राज्यों में, मतलब गुजरात मुंबई से दक्षिण का जो पार्ट है, इसको हम लोग आधा कोंकण बोले और मालवा तक बोले। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कितना है, मोर देन 3 या 400 सेंटीमीटर से ज्यादा। वर्षा की मात्रा 400 सेंटीमीटर से क्या है, ज्यादा है। और तापमान भी क्या है, सालों भर उच्च तापमान है। तो ऐसी स्थिति में क्या, ऐसे पौधे का विकास होता है जो सालों भर अपने पत्ते हरे भरे रखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। जहां तक इन पेड़ों के आकार का प्रश्न है, तो वर्षा भी खूब है और तापमान भी क्या उच्च है, तो इनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। ठीक है, खास करके जो इंडिया का क्षेत्र है वहां पे इसका बहुत कम क्षेत्र है। लेकिन यदि हम दुनिया में चले जाएंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्र इसका कहाँ है, अमेजन बेसिन में है, कांगो बेसिन में, और क्या है, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा वगैरह में। दुनिया में बहुत बड़ा क्षेत्र इसका पाया जाता है। अब यहाँ के पेड़ों की क्या विशेषता है, तो यहाँ के पेड़ों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इतनी अधिक वर्षा और तापमान है कि भांति भांति के पेड़ पौधे यहाँ पर क्या अपने आप जन्म ले लेते हैं। ठीक है, और जमीन पर इतना मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है कि उससे लताएं भी जो सो पेड़ों पर क्या आरूढ़ हो जाती है। और जब लताएं पेड़ों पर चढ़ जाएगी तो क्या है, पूरा वह माहौल क्या है, पूरा घना हो जाए एकदम। ठीक,
और वृक्षों में बढ़ने की होड़ रहती है, क्योंकि जलवायु इतना यहाँ का जीवट है, इतना अधिक उष्ण तापमान है और वर्षा इतनी उच्च है कि यहाँ के पेड़ काफी जो है सो बड़े आकार के होते हैं, उनकी लकड़ियां भी काफी क्या होती है, कठोर होती है, वो आसानी से कटती नहीं है। दूसरी बात, इनका इतना बड़ा आकार है कि इसको हम लोग जल्दी से काट भी नहीं सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इनका आकार इतना विशाल है कि काटने के बाद भी पेड़ नहीं गिरते हैं, क्योंकि लताएं इस पर क्या है, पूरी लिपटी हुई है, वो लताएं उन पेड़ों को गिरने नहीं देती है। इसीलिए बोला जाता है कि इस जंगल का आर्थिक उपयोग ना के बराबर है। ना इस जंगल की लकड़ी से हम लोग जलावन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना इमारती लकड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही जड़ी बूटी का उतना इस्तेमाल होता है। इसीलिए इनका दोहन, इनका कटाई सबसे कम हुआ है। दोहन मीन्स क्या होता है, काटना सबसे कम हुआ है। लेकिन ये हो गया हम लोग का आर्थिक उपयोग। लेकिन यदि देखा जाए इसका चिकित्सा के क्षेत्र में, तो सबसे अधिक जो है सो क्या है, यह जंगल विश्व का जो हम लोग का इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको संतुलित करने का सबसे जो है सो क्या है, नामी ग्रामी जंगल। क्योंकि इसको हम लोग विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमको ऑक्सीजन क्या है, अधिक मात्रा में चाहिए। इसीलिए जहां जहां बड़ा इसका क्षेत्र है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जंगलों के मुख्य वृक्ष क्या क्या है, तो सबसे पहले महोगनी हम लोग का है, रोजवुड है, आयरन वुड है, बांस है, रबर है, सिनकोना है, ये सब इस जंगल के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ठीक है, समझ आ रही है, मतलब आर्थिक उपयोग ना के बराबर है, इसलिए इनका दोहन क्या है, कम से कम हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस जंगल में एक जाति के पेड़ एक साथ नहीं मिलते हैं, उनका मिक्सअप मतलब खिचड़ी के रूप में मिलते हैं। सब क्या है, मिले जुले हैं, भांति भांति के पेड़। तो यदि कोई पेड़ मेरे काम का भी है, तो क्या उसको हमको दूर दूर जाकर ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है, और वहां से काट के बाहर निकालना बहुत क्या है, मुश्किल काम है। क्योंकि इतनी जमीन उसका गीली होती है, सालों से तो गीली रहेगी, साथ ही साथ लताएं उस पर आउट रहती है, भांति भांति के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए क्या इस जंगल का आर्थिक उपयोग क्या है, ना के बराबर है। ठीक है, अब क्या है, दो चीज हमको पढ़ना है, बायोम और जियोम। बायोम का मतलब होता है पेड़ पौधे, जिसको हम लोग पढ़े भी, सिनकोना है, रबर है, तुम्हारा रोजवुड है, आयरन वुड है, महोगनी है, ये सब क्या इसके पेड़ है। लेकिन या इसके बायोम के साथ साथ इसका जीवोम क्या है, मतलब यहाँ के जीव जंतु किस तरह के यहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ अधिक वर्षा होगी, जहाँ उच्च तापमान है, वहां पर क्या होगा, तो अधिक पानी पीने वाले जीव यहाँ मिलेंगे, या बड़े आकार के जीव मिलेंगे, या फिर जो क्या है पानी में रहते हैं, जो दलदल में रहते हैं, वैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनमें क्या है, सबसे पहले हम लोग का क्या है, हाथी है, हाथी के बाद क्या है, बहुत तरह के बंदर हैं, उसके बाद क्या है, तुम्हारा लंगूर है, उसके बाद होता है बंदर कही जाती है, उसको बोलते हैं उड़ांग गटांग कहते हैं, है ना, मानव का जो सो पूर्वज कहा जाता है इसको, है ना। उसके बाद जमीन पर क्या रहेगा, कछुआ है, मगरमच्छ है, तुम्हारा घड़ियाल है, अन्नाकोंडा सांप भी पाया जाता है अमेजन के बेसिन में। तो वैसे उभयचर जीव जो क्या है, स्थल और जल दोनों पर रहते हैं, यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। और ये हो गया जीव जंतु। मानव में कब मिलेगा, तो मानव में यहाँ पे दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी मिलते हैं, इसको लोग पिग्मी कहते हैं। उनका हाइट कितना होता है, मात्र 5 फीट का होता है, जो दुनिया के सबसे छोटे कद के आदमी होते हैं। वे लोग का मुख्य भोजन क्या है, शिकार करना, कच्चा मांस का सेवन भी लोग करते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र इतना अधिक मार्शी लैंड होता है, इतना अधिक उष्णाद्र क्षेत्र होता है कि यहाँ पर क्या है, हमेशा लकड़ियां गीली मिलती है, और लकड़ियां जब गीली मिलेगी तो क्या है, जलावन के रूप में इस्तेमाल होगी क्या, उसको जला पाएंगे क्या, प्रतिदिन वर्षा होती है। इसलिए यह क्षेत्र क्या है, जो यहाँ लोग जनजाति लोग निवास करते हैं, वो सब क्या है, आखेट कर मतलब शिकार करके अपना जीवन बसर करता है, और क्या है, पेड़ पर ही मचान बना के सोता है, जमीन पर खेती बाड़ी कुछ होती नहीं है। तो ये हो गया यहाँ का बायोम, जीवोम, बायोम प्लस जीवोम, क्योंकि हमको वो दोनों पढ़ना है। तो समझ आ रही है, इंडिया का सबसे इसका छोटा क्षेत्र क्या है, तो यही क्षेत्र हम लोग का, जो हम लोग कलर किए, भारत का पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, या फिर हम लोग का कौन सा, विश्व में देखे तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का क्षेत्र इसका सबसे बृहद क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा हम लोग का है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इसको हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्षेत्र देखते पड़े हम लोग, ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति है, जंगल है। ठीक है, पूरे भारत में क्या है, यदि हम लोग दक्षिण का जो वृष्टि छाया क्षेत्र इसको छोड़ देंगे और थोड़ा उत्तर पश्चिम, तो पूरे भारत में क्या है, पर्णपाती वन का ही साम्राज्य है। सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, पर्णपाती वन का है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, पर्ण मतलब होता है पत्ता, पाती मतलब गिरना, तो इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उसका कितना होगा, तापमान तो उष्ण कटिबंधीय, और वर्षा की मात्रा कितना होगी, 200 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो वहां इस प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, जो क्या है, वसंत ऋतु के आगमन के साथ अपने सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है,
क्योंकि वर्षा हम लोग सितंबर के आसपास खत्म हो जाता है, तो अभी मार्च का महीना आते आते पौधों को जल की कमी हो जाती है और पौधे अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। तो जब सारे पत्ते गिर जाते हैं तो क्या है, वो थोड़ा बहुत जल फिर स्टोर कर लेते हैं, फिर क्या है लंबे समय तक जो है सो अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो सारा का सारा जितना वनस्पति अपने आप को समायोजन करने के लिए, प्रकृति में बचाए रखने के लिए क्या है, उनको कुछ ना कुछ जो है सो क्या है विभेद या उपाय करना पड़ता है। क्योंकि जितना अधिक पत्तों में, पेड़ों में पत्ती होगी उतना अधिक उसका वाष्पीकरण होगा, और जब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, पेड़ों से नमी जल का जो है सो निष्कासन होगा। बस समझ आ रही है? तो यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों ये पेड़ अपने पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। तो पौधे अपने आप को प्रकृति में समायोजन करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए सारे पत्ते एक साथ गिरा देते हैं। इन पेड़ों में हम लोग क्या है, तो जो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ऐसे नीम हो गया, पीपल है, बरगद है, महुआ है, उसका हम लोग का खैर है, पलास है, ये सब क्या इस जंगल के क्या है महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ठीक है, और हम लोग का झारखंड भी इसी में आता है। हम देखते हैं कि हम लोग का लगभग दिल्ली के नीचे शुरू होता है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, इधर हम लोग का बिहार है, नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल है, इधर हम लोग का उड़ीसा है, इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ है, बीच में हम लोग का मध्य प्रदेश है, राजस्थान का पूर्वी भाग है कि नहीं, दक्षिण में हम लोग का कर्नाटक का उत्तरी भाग है, ये तमिलनाडु का उत्तरी। इन सब भागों में क्या है, हमको पतझड़ प्रकार के वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा शुष्क काल लंबा होता है। सितंबर के बाद वर्षा यहाँ नहीं होती है, फिर अधिक वर्षा देखो तो वो जून में होता है, तो बहुत लंबा टाइम है। तो उतने लंबे टाइम तक पेड़ पौधे अपने आप को बचाए रखने के लिए, जल से बचाए रखने क्या करते हैं, तो पत्ते गिरा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ही मेरा पत्ता रहेगा, ना ही क्या हम उस पर क्या करेंगे, वाष्पीकरण करेंगे। इसीलिए क्या देखते हैं हम लोग की जो हम लोग का वर्षा वन का पेड़ है उसके पत्ते चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उससे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और जिसके शरीर में ज्यादा रोम छिद्र है, बाल, उससे ज्यादा क्या हम लोग को पसीना निकलता है कि नहीं, और जिसके शरीर में बाल ही नहीं उसका पसीना नहीं निकलेगा। तो पत्ती का काम है पेड़ों के वाष्पीकरण को बढ़ाने। से बोलते हैं जितना अधिक हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना अधिक वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, और क्या है उतने अधिक बादल बनेंगे, फिर क्या है वर्षा होगी। इसलिए बोलते हैं कि जंगल बादल को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने ओर वर्षा करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका आर्थिक उपयोग। यह जो हम लोग का जंगल है वह क्या है, सबसे अधिक आर्थिक उपयोग का है, क्योंकि इनको काटना बहुत आसान है। इस जंगल में एक जाति के पेड़ एक साथ मिलते हैं, जैसे हम लोग का साल है, साल को हम लोग सठुआ को बोलते हैं, सठुआ हम लोग का है। फिर हम लोग क्या है तुम्हारा अकेसिया है, फिर हम लोग का सागवान है, उसके बाद हम लोग का महुआ बोले, पलास भी इसी में आता है। ये सब क्या है इमारती लकड़ी, माना इमारत में क्या है दरवाजा है, खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग। या फिर हम लोग क्या है इन जंगलों से हम लोग जड़ी बूटी प्राप्त होता है, मेडिसिन जड़ी बूटी। साथ ही साथ इन जंगलों से हम लोग क्या है जलावन की लकड़ी भी प्राप्त करते हैं। जलावन जलाता है लोग, घर में खाना बनाने के रूप में इस्तेमाल करता है, उसका जलावन करते हैं उसको हम लोग। तो इसलिए क्या है सबसे अधिक जो है क्या है इन जंगलों का ही दोहन हुआ है, सबसे अधिक कटाई हुआ है, क्योंकि काटना आसान है, एक जाति के पेड़ एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब कारणों चलते क्या यदि दुनिया में क्या किसी वन का सबसे दोहन हुआ है तो वह कौन सा वन है, वह पर्णपाती वन है। ठीक है, तीसरा हम लोग आते हैं शुष्क वन। शुष्क वन क्या है, आप देखो ज्यो ज्यो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वर्षा की मात्रा घट रही, लेकिन तापमान ज्यो का त्यों है। तो पेड़ भी अपना आकार बदल रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते हुआ, उनका आकार बहुत बड़ा हुआ, फिर क्या है थोड़ा सा छोटा पत्ता हुआ, अब क्या है इसमें पत्ते ही नहीं है। शुष्क वन कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ वर्षा की मात्रा 50 या 60 सेंटीमीटर के आसपास है वहां पर शुष्क वन पाए जाएंगे। इसका भारत में 2 क्षेत्र है, पहला क्षेत्र हम लोग का कहाँ है, तो राजस्थान का पश्चिमी भाग और गुजरात का उत्तरी भाग। ठीक है, और दूसरा हम लोग का है जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ से पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से हवाएं बरसने के बाद क्या है मानसून बरसने के बाद क्या आगे उतरती है और क्या है वर्षा नहीं करती है। अब यहाँ पर क्या है, तो इस क्षेत्र में वर्षा इतनी कम है कि बौने कद के पेड़ पाए जाते हैं, छोटे और बौने कद के पेड़, जो इन वनों के पेड़ों से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि इनके तने गद्देदार होते हैं। क्यों होता है बताएंगे हम। दूसरी बात, इन पेड़ों में पत्तियों का स्थान नहीं होता है, पत्ती की जगह पर इनमें क्या मिलेंगे, कांटे मिलते हैं, क्योंकि कांटे रहेंगे तो वाष्पीकरण कम से कम होगा। इसलिए पेड़ अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या करेंगे, पत्ती के स्थान पर कांटे को परिणत कर लेते हैं। हम लोग गर्मी के दिन आराम से हाथ पैर फैला के सोते हैं, है कि नहीं, लेकिन ठंडा में सिकुड़ के सोते हैं हम लोग। सिकुड़ने से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं निकलता। कुत्ता कैसे सिकुड़ के सोता है, पूस की रात, हल्कू, प्रेमचंद, पढ़े कहानी पढ़ी तुम लोग की नहीं। लेकिन गर्मी के दिन में क्या है, हम लोग को गर्मी आराम से जितना पैर हाथ फैलाते हैं उतना
शरीर से क्या उसमें निकलेगी। तो यहाँ भी क्या है, पेड़ पौधे अपने आप को बचाए। ये तो जल की कमी है, जल तो है ही नहीं, वर्षा नहीं है, तो कैसे जिंदा रखेंगे? तो जिंदा रखने क्या करेंगे, चलो भाई पत्ता को खत्म कर दो, ऐसा अपने आप का रूप बना लो कि पेड़ों से वाष्पीकरण हो ही नहीं, वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं। तो जब खर्चा ही नहीं है तो फिर पैसा कमाने से क्या मतलब है? बस समझ आ रहा है कि जब हमारा जल का खर्च है ही नहीं तो कम पानी में भी हम लोग काम चला लेंगे। इसीलिए दूसरा बात, तना इनका गद्देदार रहता है और शुष्क रहता है, मतलब सूखा, ताकि क्या उसमें थी नमी बाहर ना निकल जाए। जैसे हम लोग खजूर है, ताड़ है, उसके बाद राजस्थान का एक वृक्ष थी पेड़ है, इसको लोग खेजरा कहते हैं, है ना। इधर हम लोग उसको समी का पेड़ कहते हैं। समी का पेड़ हम लोग घर के दरवाजे पर लगाते हैं, यात्रा बनता है जाते समय, उसी को राजस्थान में खेजरा का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, नागफनी है, कैक्टस, ये सब क्या इस जंगल के मुख्य पेड़ है। अब राजस्थान का इलाका, वहाँ क्या है, बहुत कम वनस्पति है, कहीं कहीं जो है पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं। और हवा के प्रदन के द्वारा कहीं कहीं क्या है, बालू का गड्ढा बन जाता है, वहां से बालू पूरा क्या उड़ा ले जाता है। और उस गड्ढे में नमी थोड़ा हो जाने से क्या है, वहाँ घास फूस और बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, जिसको हम लोग नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है, नखलिस्तान। ठीक, और फिर क्या होगा, हवा चलेगी तो फिर वो गड्ढा भर दिया, फिर और कहीं गड्ढा बन जाएगा। इस तरह से वहाँ हमेशा प्रकृति बनते और बिगड़ते रहता है। ठीक है, अब यहाँ का बायोम क्या है, तो ऊपर में इतना भी ताप है कि कोई भी जो है सो सतह पर जानवर हमको नहीं मिलेगा। सब कहाँ मिलेगा, तो बिल के अंदर रहने वाले, क्योंकि मिट्टी उष्मा की कुचालक होती है। और हम लोग आज लोग मिट्टी के घर में जब गाँव में रहते हैं तो क्या है, गर्मी के दिन में बहुत आराम लगता है और ठंडा के दिन में हम लोग आराम लगता है। लेकिन इस घर में जो हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंक्रीट का घर है ना, कंक्रीट के जंगल बोला जाता है इसको। इसमें क्या है, हम लोग बहुत ही गर्मी भी लगती है और ठंडा में क्या है, ठंडा ही लगता है, उतना गर्म नहीं लगता है। तो मिट्टी उष्मा कुचालक, तो जो भी बिल वाले जंतु सब क्या है, बिल में रहते हैं और सब दिन में सब गायब रहते हैं, कोई तुमको जमीन पर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन रात में जब तापमान यहाँ पे गिरता है, तो गिरता मतलब तापमान घट जाता है, क्योंकि आसमान साफ है, खुला है, तो सारा पृथ्वी की उष्मा कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी और धरती बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तब जो है वहां से जीव जंतु बाहर निकल शिकार करते हैं और फिर क्या है, सुबह 8-10 बजे के बाद फिर क्या, सब नीचे अपने आसियाना में चले जाते हैं। ये यहाँ की नित्य क्रिया है। ठीक है, लेकिन दिन में एक वही जानवर जो यहाँ बालू में दौड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं। तो चूंकि उसका एक जो शरीर की गतिविधि, उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या है, बालू पर दौड़ने के लिए बना है। उसका खुर फटा नहीं होता है, खुर गद्देदार होता है, जो कि बालू पर तेजी से दौड़ता है। और उनके नथुने जो होते हैं वो क्या है, उनसे एक अलग तरह की गैस निकलती है, जिस पर वो सूंघ देगा घास थी कांटा को, तो कांटा मुरझा जाता है, मुलायम हो जाता है, फिर उसको खा लेगा और बिना पानी पिए क्या है, सब तो रह जाता है। तो वहां का नेचुरल जो है क्या है, तुम्हारा जानवर है। दूसरा जानवर कौन है, तो जंगली गधा। जंगली गधा को बैसाख नंदन कहते हैं, जो कहाँ मिलता है, कच्छ के रण में पाया जाता है यहाँ पर। तो इंडिया में नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से गधा कहाँ मिलता है, कच्छ के रण में। वैसे धोबी के यहाँ भी मिलता है, पहले लोग रखता था कपड़ा धोने के लिए, अब जो है सो नहीं रखता। लेकिन ठीक है, जैसे हम लोग है ना, सिंह जंगल में मिलता है, बाघ सुंदरबन डेल्टा मिलता है, उसी प्रकार से गधा कहाँ मिलेगा, कच्छ के रण में मिलता है। यहाँ गधा हो गया, ऊपर बालू में कौन हो गया, ऊंट हो गया। ये दो यहाँ का मुख्य जो सो जानवर है, जो बोझा ढोने काम आते हैं। ऊंट को हम लोग बोझा ढोने में करते हैं, गधा से हम लोग बोझा ढोते हैं। ठीक है, तो व्यायाम जीवन हो गया। अगला हम लोग का है पर्वतीय वन। तो इसमें क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसे जंगल पर्वतों पर पाए जाते हैं। इसका ये दो जगह पार्ट है। पहला हम लोग का लद्दाख और जम्मू का क्षेत्र, और दूसरा हम लोग का उत्तर पूर्वी राज्य, जो पर्वतीय राज्य हैं, जहां पर तापमान लगभग सालों भर कम रहता है। अब यहाँ भी देखो, पेड़ पौधे अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या है, इन सबसे अलग है। वर्षा वन से अलग है, पर्णपाती से अलग है, शुष्क से अलग है, इनका अलग ही रूप है। इसको हम लोग शंकुधारी वन भी कहते हैं, चूंकि इनका आकार शंकु के समान होता है, माथा इनका नुकीला होता है, जो जो नीचे आएंगे इनका क्या है, डाली जो है क्या चौड़ा होते चला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हिमपात होता है पर्वतों पर, हमेशा साल के अधिकांश समय हिमपात होता है। और हिम से अपने आप को बचाए रखने के लिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, शंकु जैसे जाते हैं। अब ऐसे रहेगा पेड़ का आकार, तो इस पर क्या बर्फ गिरेगा तो ठहरेगा क्या, नीचे गिर जाएगा, है ना। लेकिन ऐसे रहेगा तो क्या है, उसके डाली पर, पत्ता पर क्या है, बर्फ जमेगा तो उसका डाली को क्या करेगा, गला देगा, उसका तना को क्या करेगा, खराब कर देगा। इसीलिए अपने आप को बचाए रखने के लिए ये पेड़ क्या है, शंकु जैसे हो जाते हैं। इन पेड़ों में क्या मुख्य है, तो देवदार है, स्प्रूस है तुम्हारा,
उसके बाद पाइन है, सिल्वर फर है, ये यहाँ के क्या महत्वपूर्ण वृक्ष है जिनका आकार कैसे होगा, बिल्कुल शंकु, इसीलिए इसको हम लोग शंकुधारी वन के नाम से भी जानते हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में हम लोग पर्वत है वहाँ क्या है, शंकुधारी वन ही पाए जाते हैं। वही हम लोग कश्मीर में लगते हैं, उधर लोग कहीं जाते हैं जाएंगे कहीं घूमने के लिए, देखो यहाँ पे हम लोग स्कूल में अशोक का वृक्ष लगा हुआ है, वो भी इस तरह से इस साइड में लगा हुआ है, यहाँ सामने दिखता है, ऐसे है। फूल अशोक ऐसे है, लेकिन ये अशोक क्या है, ऐसे है, अर्थात उधर कहीं प्रजाति है, गलती से आ गया तो यहाँ अपना रूप दिखा रहा है इसे। अब यहाँ बर्फ थोड़ी गिरेगा, तुम अपना हाथ पर सीधा कर लो भाई, क्यों ऐसे रखी हो। तो ये हो गया। अब क्या है इसकी विशेषता क्या है, तो ये लकड़ी काफी हल्की होती है लेकिन बहुत कठोर और सख्त होती है, इसीलिए खेल के सामान इन लकड़ियों से बनाए जाते हैं। क्योंकि हमको चाहिए ना बल्ला है, हम लोग ये सब क्या हल्का चाहिए, तभी हम उठा के बैट्समैन मार पाएगा। और इधर का लकड़ी शीशा में बना देंगे तो पता चला कि धुन के अपने गिर जाए, तो इनका उपयोग है। साथ ही साथ अब यहाँ जीव जंतु क्या मिलेगा, तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो हमको ऐसे जानवर जैसे हम लोग का हो गया ध्रुवीय भालू, उसके बाद रेंडियर, एक होता है सील, वालरस, बहुत तरह के पक्षी, ये सब तुमको कहाँ मिलेगा, इन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एरिया कहाँ है, तो साइबेरिया में है, कनाडा में है, जहाँ जनजाति लोग रहते हैं और वे क्या है बर्फ के बने घर में रहते हैं। वहां लोग मिट्टी से घर नहीं बनाता है, बर्फ से घर बनाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। एस्किमो है, उसके बाद और भी दूसरे जनजाति, वो सब क्या है सब। एक इंडिया में हम लोग एस्किमो नहीं, इंडिया में हम लोग का गद्दी है, बकरवाल है, जो क्या है हिमाचल प्रदेश में रहता है, वो उससे प्रभावित है, ठीक है। तो इसको पर्वतीय भी हम लोग का हो गया, ठीक। इसका भी आर्थिक उपयोग हम लोग का है, जो बताए हम कि क्या है, तुम्हारा लंबरिंग इंडस्ट्री, लुगदी उद्योग, कागज बनाने में, या फिर खेल का जो सामान उसको बनाने में क्या पर्वतीय जंगलों का उपयोग होता है। चूंकि लकड़ियां काफी हल्की होती है और इसको पिघला कर क्या है पेपर बनता है, अखबारी कागज है, या फिर जो हम लोग कॉपी पे लिखते किताब होता है वो सब क्या बनता है, कागज में जो कुछ भी हो सकता है। अब भारत में कागज का फैक्ट्री कहाँ है, काले नाम बदनाम कर रहा है, नेपानगर, नेपानगर में अखबारी कागज बनता है भारत में, नेपानगर। चलो अंतिम आ जाए, अंतिम हम लोग का मैंग्रोव है, ठीक है। मैंग्रोव भी क्या है, इन पांचों से अलग है, लेकिन क्या है इसका कुछ ना कुछ जो है सो क्या है रूप रंग किसे मिलता है, पहले वाले से मिलता है, ठीक है। ये पहला वाला सदाबहार था कि नहीं, तो वर्षा के चले सदाबहार, लेकिन ये भी सदाबहार है, लेकिन बताइए जहाँ पाया जा रहा है हम लोग का वो सदाबहार क्षेत्र है क्या, यहाँ वर्षा हर समय होती है क्या, जो हम लोग नदी का डेल्टाई भाग है, पुरुथर डेल्टा हम लोग का जो है वही हम लोग का मैंग्रोव मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है नदी का जो मुहाना है वो क्या समुद्र में है, और वहाँ पानी हमेशा जमा रहता है, तो पानी के हमेशा जमे रहने के चलते क्या है यहाँ का वनस्पति भी अपने आप क्या बना लिया है, सदाबहार टाइप के बना लिया है। लेकिन वो सब वृक्ष यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ सब क्या दूसरे प्रजाति के वृक्ष, चूंकि ये इनका सदाबहार होना क्या स्थानीय कारण, लोकल कारण है, ठीक है। इन पेड़ों में दो वृक्ष हम लोग का महत्वपूर्ण है, पहला सुंदरी का वृक्ष, दूसरा एंगार का वृक्ष, और ताड़ भी है। क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्या है जल हमेशा जल प्लावित क्षेत्र रहता है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमको सुंदरी मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा क्षेत्र हम लोग का है कहाँ, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना हुआ डेल्टा, इसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पे मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है, इसको लोग सुंदरी के वृक्ष के नाम से जानते हैं, या फिर एंगार भी कहते हैं उसको, ताड़ भी है ना, नारियल भी मिलेगा हमको जहाँ तक। ये सब क्या जाति के वृक्ष है। इनकी लकड़ियां काफी मजबूत होती है, जल में सड़ती नहीं है, ठीक है। तो जल में नहीं सड़ेगा तो क्या है, हम लोग कहते हैं प्राचीन का मतलब 5-10 साल पहले बिजली का खंभा लकड़ी का हुआ करता था, पूरा एकदम क्या है सड़ गल गया फिर भी खड़ा है, पानी से पूरा क्या है सड़ गया, उसमें खांच पड़ गया, लेकिन क्या फिर भी क्या है खड़ा है, बहुत मजबूत होता है। उसको नाव बनता है इससे। और सबसे इसका विशेष इंपॉर्टेंस क्या है कि चूंकि तट पर यह वनस्पति है, तो समुद्री लहरों से जो जमीन का तटीय क्षेत्रों का जो है सो अपरदन रोकती है, मृदा का कटाव को रोकती है। हम लोग क्या करते हैं अपने खेत के मेड़ पे पेड़ लगाते हैं कि नहीं, नदी यदि बगल से गुजर रही है तो हम लोग क्या है अलग अलग पेड़ लगाते हैं, बांस लगा देते हैं, ताकि क्या है नदी का पानी उसको जो है सो उखाड़ नहीं पाए। इसकी पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़े रहते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए इन तटीय क्षेत्र में समुद्र का लहर हमेशा क्या पड़ते रहता है, तो लहरों से मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनस्पति क्या बहुत कारगर है, बहुत उपयोगी साबित होता है। भले हम लोग नहीं लगे, अपने आप जन्म लिया है, लेकिन क्या है ये भी इसका क्या है बहुत ही उपयोग है। तो ये मोटा मोटी हम लोग क्या है
भारत में वनस्पति के प्रकार, उसका क्षेत्र और उसका ये सब पूरा चीज।